सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शुक्रवार की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस खबर के साथ। भदोही लोकसभा सीट से एक बार फिर बसपा ने अपना प्रत्याशी बदला है। बसपा ने अपनी बराहमी लिस्ट में भदोही 78 लोकसभा सीट से हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भदोही सीट से बसपा ने तीसरी बार टिकट काटते हुए अब दादा चौहान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गुरुवार की देर रात लिस्ट आने के बाद दादा चौहान के समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई। बराहमी लिस्ट में इरफान अहमद उर्फ बबलू का टिकट बसपा ने काट दिया है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद ही इस सीट पर सबसे पहले बसपा ने चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। अतहर अंसारी का टिकट काटकर बसपा ने इरफान अहमद उर्फ बबलू को टिकट सौंप दिया था, लेकिन अब बसपा ने सुरियामा निवासी हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ज्ञानपुर भुसौला के एक युवक की सूरत में मौत हो गई। मौत के बाद गुरुवार की रात एम्बुलेंस से जब शव भुसौला गांव पहुंचा तो पास पड़ोस सहित परिजनों में कोहराम मच गया। भुसौला गांव निवासी हरिनाथ यादव के दो पुत्र अनिल यादव व सुनील यादव सूरत में रहकर मकान पेंटिंग का काम करते हैं। 20 वर्षीय अनिल यादव सूरत के एक मकान का पेंट कर रहा था। मकान के समीप से हाई टेंशन तार गया हुआ था और एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ था। पेंट करते समय अनिल यादव ट्रांसफार्मर पर गिर गया था। हादसे में गंभीर रूप से घायल अनिल यादव की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद अनिल यादव का शव गुरुवार की रात सूरत से भुसौला पहुंचा तो हर तरफ कोहराम मचा रहा। हरिनाथ यादव का कहना है कि अनिल यादव ने काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन मकान मालिक बगैर शटडाउन लिए काम करवा रहा था और यह हादसा हो गया। गोपीगंज कोतवाली इलाके के थानीपुर में एक युवक की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। अपने कमरे में युवक दुपट्टे के सहारे पाया गया। युवक ने अंदर से दरवाजा बंद कर मौत को गले लगा लिया था। थानीपुर निवासी करिया बिंद का 28 वर्षीय पुत्र अरविंद बिंद का शव उसके कमरे में पाया गया है। पत्नी व बच्चे छत पर थे। इसी दौरान अरविंद बिंद ने ऐसा कदम उठा लिया। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने आवाज लगाई। दरवाजा न खुलने पर देखा तो अरविंद दुपट्टे के सहारे था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गुरुवार की रात 7 बजे थानीपुर में यह घटना हुई है। अरविंद बिंद मुंबई में रहकर वायरिंग का काम करता था। 10 दिन पहले वह मुंबई से अपने घर थानीपुर पहुंचा था। कोयरौना थाना इलाके के सीतामढ़ी गंगा घाट पर नहाते समय एक बड़ा हादसा हुआ है। नहाते समय एक युवक जहां गहरे पानी में समा गया है, वहीं दूसरे युवक को घाट पर मौजूद मछुआरों ने बचा लिया है। मामला गुरुवार की दोपहर का है। लापता युवक की गंगा में तलाश की जा रही है। दरवासी गांव निवासी ब्रिजलाल गुप्ता के पुत्र अजय और संजय गुरुवार की सुबह नारेपार ग्राम सभा के गड़ेरिया की बारी गांव अपने बहन के यहाँ गए थे। दोपहर अजय और संजय अपने जीजा पिंटू गुप्ता व पड़ोसी गांव मठा निवासी चंदन गुप्ता के साथ सीतामढ़ी घाट पर नहाने गए थे। अजय गुप्ता व पिंटू गुप्ता पानी में उतर गए, जबकि चंदन व संजय घाट किनारे नहा रहे थे। नहाते समय अजय व पिंटू गंगा में समाने लगे। तभी वहां मौजूद मछुआरा कलेक्टर माझी ने पिंटू गुप्ता को बचा लिया, लेकिन अजय गहरे पानी में लापता हो गया। सीतामढ़ी गंगा घाट पर हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। सूचना मिलते ही परिजन भी चीखते चिल्लाते पहुंच गए थे। जानकारी पर सीतामढ़ी पुलिस चौकी इंचार्ज श्री प्रकाश मिश्रा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। गंगा में समाये अजय गुप्ता की तलाश गोताखोरों द्वारा की गई, लेकिन देर शाम तक अजय गुप्ता की जानकारी नहीं मिल पाई थी। परिजन गंगा घाट पर डटे रहे। घाट पर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। उधर मौके पर तहसीलदार ज्ञानपुर अजय सिंह, राजस्व निरीक्षक कौशलेश श्रीवास्तव, हल्का लेखपाल दिवाकर यादव, सचिव संजय सिंह जैसे तमाम लोग मौके पर पहुंचे थे। गंगा में समाये अजय गुप्ता की तलाश जारी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
भदोही लोकसभा सीट पर गुरुवार को भी नामांकन प्रक्रिया जारी रही। हालांकि नामांकन के चौथे दिन किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। कलेक्ट्रेट भवन में कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन पत्रों की बिक्री जारी है। ज्ञानचंद मिश्रा के लिए ओम प्रकाश ने 3 सेट में पर्चा खरीदा है। इसी तरह निर्दल प्रत्याशी के रूप में मुलायम सिंह यादव, कृष्ण कुमार यादव, राम सुंदर राय व भारतीय रिपब्लिकन पार्टी इंसान से लालती देवी ने पर्चा खरीदा है। नामांकन के चौथे दिन किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। बाबा जय गुरुदेव आश्रम के रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को तहसील प्रशासन ने हटवा दिया है। अतिक्रमणकारियों ने जय गुरुदेव आश्रम के रास्ते पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया था। इससे पहले भी टीम ने रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को खाली कराया था, लेकिन दोबारा अतिक्रमणकारियों ने आश्रम के रास्ते पर कब्जा कर आवागमन को ठप कर दिया था। मामला गोपीगंज इलाके के चकपड़ौना बाबा जय गुरुदेव आश्रम के रास्ते का है। हल्का लेखपाल संदीप पाल ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर आश्रम के प्रेम शंकर मौर्य ने प्रशासन से शिकायत की थी। शिकायत के बाद पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर टीम पहुंची और अतिक्रमण को हटा दिया है। आश्रम के रास्ते पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर बड़ा आरोप लगा है। कहा कि बगैर सूचना पहुंची टीम ने निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया है। कहा कि राजस्व निरीक्षक की सह पर आसपास NHI की भूमि पर कई और लोग कब्जा जमाए हुए हैं। उनका अतिक्रमण लहरा रहा है, जबकि बगैर सूचना पहुंची टीम ने अतिक्रमण के नाम पर उसके निर्माण को गिरा दिया गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान समय भी नहीं दिया गया। ठेला सहित अन्य सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। कमला शंकर बिंद ने बताया कि आश्रम के रास्ते पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। 8 फीट के बजाय 11 फीट रास्ता छोड़ा गया है, लेकिन जबरन कब्जे के नाम पर उसके निर्माण को गिरा दिया गया है, जबकि काफी लोग आज भी NHI की भूमि पर अतिक्रमण जमाए बैठे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। औराई के बाड़ी गांव से लगभग आधा दर्जन से अधिक बनवासी समाज के लोगों ने औराई तहसील पर पहुंचकर SDM को एक पत्र सौंपते हुए पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाए जाने की मांग की है। कहा कि गांव में सभी को पट्टे पर जमीन मिली है, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं मिल पाया है। पत्र सौंपते हुए रामजीत, पप्पू, बबलू, भगंतु, डॉक्टर जैसे लोगों ने SDM औराई को पत्र सौंपते हुए पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाए जाने की मांग की है। कहा कि काफी समय से पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने की गुहार की जा रही है, लेकिन अभी तक उन्हें कब्जा नहीं मिल पाया है। मामले में लेखपाल भी हीला हवाली कर रहा है। पत्र सौंपते हुए बनवासी समाज के लोगों ने कब्जा दिलाए जाने की मांग की है। भदोही शहर के नई बाजार जाहिदपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में पिता पुत्री घायल हुई हैं। इस मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ NCR दर्ज किया है। भदोही शहर के नई बाजार जाहिदपुर निवासी रामजीत उर्फ लुल्लू ने बताया कि वह अपने पुश्तैनी जमीन पर निर्माण कर रहा था। तभी गाँव के वकील भाड़े उर्फ अशोक, परदेसी ओम प्रकाश उर्फ नखड़ू पहुंचे और गाली गलौज देते हुए मारने पीटने की धमकी देने लगे। विरोध करने पर इन चारों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। बीच बचाव के लिए जब उसकी पुत्री सुनीता आई तो उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। घायलों का इलाज भदोही के राजकीय अस्पताल में कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ 323, 504 के तहत केस दर्ज किया है। अपने आराम परस्ती व लापरवाही के लिए मशहूर हो चुका भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा के अधिकारियों व कर्मचारियों को उस वक्त पसीने छूटने लगे जब गुरुवार को DM विशाल सिंह अचानक कार्यालय पहुंच गए। भदोही तहसील परिसर में मौजूद बीड़ा कार्यालय का ऐसा निरीक्षण पहले कभी नहीं हुआ था। अपने काम के प्रति सख्त रहने वाले DM विशाल सिंह ने रजिस्टर से लेकर कुर्सी, मेज, साफ सफाई जैसी तमाम व्यवस्थाओं को परखते हुए जिम्मेदारों को जमकर फटकारा है। DM ने साफ शब्दों में कहा कि हमें इस संस्था को ऐसा बनाना है कि यह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। DM ने तो फटकार लगाते हुए यहाँ तक कह डाला कि ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो सिर्फ कुर्सी तोड़ने आते हैं। एक स्टोर लिपिक व जेई को DM ने जमकर फटकार लगाई है। DM ने व्यवस्था सुधारने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है।
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा अक्सर नक्शा पास कराने को लेकर सुर्खियों में रहता है। नक्शा पास कराने के नाम पर बीड़ा कर्मियों पर अक्सर भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहता है। हालांकि डीएम विशाल सिंह ने गुरुवार को निरीक्षण के दौरान निर्देश देते हुए कहा है कि मानचित्र व नक्शा के लिए कैंप लगाया जाए और इस प्रक्रिया को काफी सरल किया जाए। तुरंत नक्शा पास किया जाए, बेवजह किसी को दौड़ाया न जाए, समय सीमा के अंदर कामों को पूरा करें। डीएम ने साफ शब्दों में कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो व्यक्ति समस्या लेकर आए उसका फौरन निदान हो, ताकि लोगों को बार बार बीड़ा कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। गोपीगंज कोतवाली इलाके के नथईपुर पांडे बस्ती में मौजूद बांस की कोठी में आग लग गई। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया था। ग्रामीण आग पर काबू पाते तब तक 12 बांस जल गए। अविनाश पांडे ने बताया कि बगीचे में बांस की कोठी मौजूद है। दोपहर 12 बजे किसी शरारती तत्व ने बांस के समीप घास फूस में आग लगा दी। आग ने बांस की कोठी को अपने चपेट में ले लिया। गांव के रत्नेश पांडे, विशाल पांडे, हर्ष पांडे, अंश पांडे जैसे लोगों ने नलकूप के पानी से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 12 बांस जल गए थे। सुरियामा के पाली पावर हाउस के जिम्मेदार विद्युत कर्मियों की लापरवाही से कभी भी नेवादा रोही के नजरपुर गांव में बड़ा हादसा हो सकता है। शिकायत के बावजूद भी इलाके के विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी नहीं चेत रहे हैं। नजरपुर निवासी छविनाथ यादव, हरीश यादव, उमाकांत यादव, राकेश यादव जैसे ग्रामीणों ने बताया कि नजरपुर गांव के सरकारी स्कूल के पीछे से गुजरा 440 वोल्ट का एबीसी केबल काफी नीचे आ गया है। वाहन आते जाते समय केबल छू रहा है। स्कूली बच्चे केबल पर डंडा मारकर शरारत करते हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इलाके के लोगों ने बताया कि कई बार केबल को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन केबल को ठीक नहीं किया गया। गोपीगंज के दानूपट्टी डुहिया उपवार निवासी छोटेलाल यादव ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए पड़ोस के कुछ लोगों पर ट्रैक्टर खड़ा कर रास्ता रोकने का आरोप लगाया है। कहा कि विपक्षी एक राय होकर उसके पशु बांधने वाले स्थान पर ट्रैक्टर खड़ा कर परेशान कर रहे हैं। विरोध करने पर तरह तरह से धमकी दी जा रही है। छोटेलाल यादव ने कहा कि विपक्षी काफी दबंग किस्म के हैं और धमकी दे रहे हैं कि कहीं शिकायत की तो अंजाम बुरा होगा। छोटेलाल यादव ने गोपीगंज कोतवाली में शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। लंबे समय से बंद पड़ा सुरियामा रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण का काम तेज हो गया है। आपको बता दें कि सुरियामा रेलवे स्टेशन की सूरत बदलने के लिए प्लेटफॉर्म पर इंटरलॉकिंग का काम शुरू कराया गया था। काम शुरू होने के कुछ ही दिन बाद ठप हो गया था। रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्री उबड़ खाबड़ प्लेटफॉर्म से चोटिल हो रहे थे। यात्रियों की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने इस खबर को चलाया था। खबर का असर यह हुआ कि रेलवे विभाग के अधिकारियों की फटकार के बाद ठेकेदार ने काम को तेज कर दिया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर निवासी अशोक कुमार ने शिकायती पोर्टल पर पत्र भेजते हुए डीएम से गुहार लगाई है और आरोप लगाया है कि उसके रिहायशी मकान व जमीन पर जबरन विपक्षी निर्माण करा रहे हैं। कहा कि विपक्षी रामदुलार उपाध्याय द्वारा कराए जा रहे निर्माण को रोकने पर तरह तरह से धमकी दी जा रही है, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद जबरन निर्माण कराया जा रहा है। शिकायती पत्र भेजते हुए अशोक कुमार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बीएड विभाग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन छात्रों ने ध्वज शिष्टाचार के बाद प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया था। प्रशिक्षण दे रहे चंद्रेश ने छात्रों को गांठ बंधन, प्राथमिक उपचार, स्काउट के इतिहास के बारे में जानकारी दी। छात्रों ने स्काउट गाइड की बारीकियों को सीखा है। इस मौके पर विजय कुमार त्यागी, डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा, डॉक्टर लोकपति त्रिपाठी, डॉक्टर सुधीर कुमार रंजन आदि मौजूद रहे। दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं या किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें